हाँ। हेलो, कैसे हैं बच्चे? आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। कोई दिक्कत? हम कल जो वीडियो आपको दिए थे, आपको पढ़ाए थे, प्रतिरोध बताए थे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे पढ़ना है हम लोगों को। बाबू रे, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या पढ़ना है? विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? या इसी को केवल हम प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता दोनों एक है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता दोनों बात एक है। विशिष्ट प्रतिरोधकता हम किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बाबू? विशिष्ट प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे। यानी चालक पदार्थ के क्या होगा ये बाबू? चालक पदार्थ के 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 इकाई इकाई अनुप्रस्थ इकाई अनुप्रस्थ इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बाबू लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको क्षेत्रफल पूरा भी लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले इकाई लंबाई के खंड, इकाई लंबाई के खंड किसी क्या बोले कि विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? तो चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध, इकाई लंबाई वाले खंड का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। फिर से समझेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोधकता बोले या खाली प्रतिरोधकता बोले, विशिष्ट प्रतिरोधकता बोले या खाली प्रतिरोधकता बोले किसे कहते हैं? तो चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध जो होगा वही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाएगा या केवल प्रतिरोधकता कहलाएगा। विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध बोले या विशिष्ट प्रतिरोधकता बोले। विशिष्ट प्रतिरोध ही छोड़ दीजिए, अगर प्रतिरोधकता लिखेंगे तो केवल प्रतिरोधकता लिखेंगे, केवल प्रतिरोधकता लिखेंगे। नहीं तो प्रतिरोध लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से सूचित करते हैं बाबू। किससे? रो से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं सोना? रो से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे रो से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है बाबू? ओम मीटर। क्या लिखेंगे बाबू? ओम मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है सोना? ओम मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। समझा रे? कहती है, क्या कहती है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहती है? तो किसे कहती है? चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के, चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या प्रतिरोधकता कहलाती है। इसे रो से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं बाबू? रो से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। इसके आगे हम बताएंगे फिर विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं।
इसके आगे हम क्या बताएंगे बाबू, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम अब बताना है क्या बाबू, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध बता दिए, अब विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, चालकता किसे कहते हैं, चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। बाबू रे पता है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो इसमें ज्यादा झंझट की कोई बात नहीं है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। इसका परिभाषा एक लाइन की है, क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम, प्रतिलोम बोले या विलोम बोले, प्रतिलोम बोले या विलोम बोले, प्रतिलोम या विलोम, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को या विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, सुना, विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक होता है बाबू ओम पर मीटर, प्रति ओम, प्रति ओम प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर। इसका एसआई मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर होता है। इसको जैसे हम दिखा देते हैं, प्रति ओम और प्रति मीटर, यही होता है, प्रति ओम प्रति मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर होता है। कोई दिक्कत, यही है विशिष्ट चालकता बाबू। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को नहीं ना, ठीक है बाबू, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। अब आगे पढ़ना है हमको विशिष्ट चालकता, तो हम पढ़ लिए, आगे पढ़ना है हमको प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या पढ़ना है बाबू, प्रतिरोध ताप गुणांक। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, ठीक है। आगे पढ़ना है सोना प्रतिरोध ताप गुणांक। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना बाबू। आगे क्या पढ़ना है बाबू, प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध ताप गुणांक, ताप गुणांक किसे कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं। तो बोलेंगे बाबू कि प्रति इकाई, प्रति प्रति इकाई ताप वृद्धि से, ताप वृद्धि, प्रति इकाई ताप वृद्धि, प्रति इकाई ताप वृद्धि से चालक पदार्थ, से चालक पदार्थ, से चालक पदार्थ, प्रति इकाई, प्रति इकाई ताप वृद्धि से चालक पदार्थ, चालक पदार्थ के प्रतिरोध, चालक पदार्थ के प्रतिरोध, प्रतिरोध, चालक पदार्थ के प्रतिरोध, चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाली, में होने वाली, में होने वाली, चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाली आंशिक, पूछिए होगा बाबू, आंशिक, आंशिक कहने का मतलब है कि कम, आंशिक कहने का मतलब क्या है बाबू, कम, आंशिक कहने का मतलब कम, आंशिक वृद्धि, आंशिक क्या बाबू, वृद्धि को, आंशिक वृद्धि, आंशिक वृद्धि, आंशिक वृद्धि की प्रतिरोध को, आंशिक वृद्धि के प्रतिरोध को उसका ताप गुणांक कहते हैं। उसका क्या कहते हैं सोना, ताप गुणांक कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं। कोई दिक्कत,
क्या बोले? प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं? प्रति इकाई ताप वृद्धि। प्रति इकाई ताप वृद्धि। प्रति इकाई ताप वृद्धि से चालक पदार्थ के प्रतिरोधों में होने वाली आंशिक वृद्धि को प्रतिरोध के उसका ताप गुणांक कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलो बाबू रे। कोई किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट हम देखकर आपका सॉल्यूशन कर देंगे। आपको जहां समझ में नहीं आएगा बोलिएगा सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, हम समझाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब प्रतिरोध ताप गुणांक खत्म हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग को पढ़ना है बाबू ओम का नियम किसे कहते हैं। ओम के नियम का सत्यापित करें, जो आपके एग्जाम में पूछता है, 4 या 5 नंबर सिद्ध करने के लिए देता है। जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ओम का नियम, रीढ़ जिसको बोलते हैं, जो हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, वही इस चैप्टर की रीढ़ है। वो कौन? ओम का नियम। उसके आगे है प्रतिरोधों का समूहन, फिर पढ़ना है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव किसे कहते हैं। इस सब के बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखिए और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास जो मेरा वीडियो अगला वीडियो आने वाले हैं आपको जल्द से जल्द मिल जाए। बाय।